थैंक यू। अब बैन कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ ये रखे। ले जी, आपसे सवाल पूछने लगा हूं, ठीक है, साथ रहेंगे आप। ले जी, आप साथ रहेंगे हमारे, तो हम आपसे सवाल पूछते हैं। चलें जी, सवाल पूछते हैं आपसे। निश्चित होके पूछिए भाई, कोई। जी 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 जी, ठीक है। लें जी, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय। हाँ अभी दिखाता हूं, ये पढ़े जरा। अभी आ रहा है नजर? जी ठीक है। जी। क्या लिखा है, पढ़ दे मेरे साथ जरा। द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती पार्ट 1। ठीक है, किसने लिखी है? बाबा बाबा। चाजू सिंह। बाबा, हाँ बाबा चाजू छज्जू सिंह। सिंह। जी छज्जू छज्जू सिंह। सिंह। कौन थे? एडिटर थे आर्या पत्रिका के और आर्या मैसेंजर के। छोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है। एडिटर थे लाहौर में, ठीक है। ओके ठीक हो गया, यहां तक सिद्ध हो गया। ओके ओके ठीक है जी, ओके 1903 का ये एडिशन है, ठीक ओके है, ओके लाहौर से। और आर्य समाज का जो कैपिटल था वो लाहौर माना जाता है, पंजाब के अंदर। अब हम चले ओके लगे हैं लाहौर सफर करने। जब ये लाहौर गए थे, क्योंकि हम लाहौर की यात्रा पर निकलने लगे हैं। ये देखें, ये लाहौर। पेज नंबर क्या बनेगा? पेज नंबर बनेगा 318, ठीक है। ये 317 है और ये 318। हम चलने लगे लाहौर की यात्रा पे, ठीक है। ओके लाहौर में जब स्वामी दयानंद सरस्वती पहुंचे थे, और याद रखें ये सन है 1877 का, 1877। सत्यार्थ प्रकाश भी लिखी गई थी, ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना भी हो गई थी, ठीक है। हाँ, अब 19 अप्रैल को लुधियाना से सफर करते हुए स्वामी दयानंद साहब पहुंचते हैं लाहौर। लाहौर में एक लेक्चर होता है 25 को, ये 25 को लेक्चर होता है। ये यहां से देखना है, बाउली साहब ऑन द इवनिंग ऑफ 25th, क्या 25 अप्रैल को 1877, फ्रॉम 6 to 8 PM, 2 घंटे का, 6 से शाम 8 बजे तक। 500 के करीब, सम 500 men must have been present to hear the lecture। 500 के करीब लोग मौजूद थे जब स्वामी दयानंद का लेक्चर हुआ। इस पर वेद पर, व्याकरण पर, विज्ञान पर, ज्ञान पर, कर्मकांड पर और संस्कृत पर बेहतरीन किस्म का भाषण दिया स्वामी सरस्वती दयानंद सरस्वती साहब ने, ठीक है। अब मेरा सवाल यहां से शुरू होने लगा है, यहां से। स्वामी दयानंद साहब लेक्चर देते हुए कहते हैं, ये स्क्रीन पर देखना आपने, 3 लाइनें आखिर वाली। इन द रेन ऑफ राजा भोज, हु लिव्ड ओनली 1400 ईयर्स अगो, जो 1400 साल पहले राजा भोज था, यानी सनातन आर्यावर्त में, आर्यवर्त में। देयर वर बैलून्स विच कुड ट्रेवल एट द रेट ऑफ 55 miles an hour। बलून हुआ करते थे 1400 साल पहले, जो उड़ते थे 55 माइल की रफ्तार से। एंड बाय मींस ऑफ विच लार्ज नंबर्स ऑफ मेन, जो कि बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट करते थे लोगों को, विद देयर फैमिलीज, अपनी फैमिली के साथ। कुड ट्रांसपोर्ट देमसेल्व्स, लोग उन पर जाया करते थे, थ्रू स्पेस, आकाश में उड़कर। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। एंड ड्यूरिंग हिज टाइम, राजा भोज के टाइम पर, अ पंखा वॉज इन्वेंटेड, एक पंखा इन्वेंट किया गया था। विच वंस वूंड, जिसको एक बार अगर झल दिया जाए, वुड कीप मूविंग फॉर अ होल मंथ, पूरे 1 महीने तक चलता था। 1400 साल पहले। ये 2 चीजें मुझे प्रूव करके देनी है जो स्वामी साहब ने वेद का ज्ञान टपकाया है, ठीक है। कि राजा भोज 1400 साल पहले ये बलून था जो 55 माइल की रफ्तार से 55 माइल सफर करता था, जिसमें लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते थे। और दूसरा ये पंखा मुझे दिखाना है जो पूरे 1 महीने तक चलता रहता था। जी जनाब, ये मेरा सवाल है आज आपके लिए। भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। भाई ये तो छल है। हाँ हाँ,
क्यों भाई? मैंने आपको दिखा भाई दिया ऐसे क्या? बुक 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 स्वामी स्वामी अरे दयानंद का अरे अरे चरित्र है। अरे नंबर वन, अरे भाऊ, कथा है उनकी अरे जिंदगी अरे की। नंबर वन। अरे नंबर दो, छज्जू सिंह, सुन ले जरा, एक मिनट सुन ले, कोई बात नहीं, स्वभाव से बात करें। नंबर दो, छज्जू सिंह मैंने बता दिया, आम बंदा नहीं है, एडिटर रहा है आर्या पत्रिका का और आर्या मैसेंजर का लाहौर में। वहां पर यह बात लिखी गई है। अब मुझे बताएं, स्वामी दयानंद 500 लोगों के सामने बैठकर सत्यार्थ प्रकाश और आर्या समाज की स्थापना करने के बाद ये भाषण लाहौर के अंदर देते हैं कि 1400 साल पहले बलून था जो 55 माइल की रफ्तार से सफर करता था, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क फैमिलीज जाया करती थी, और एक पंखा था जो 1 महीने तक चलता था। ये मुझे प्रूफ चाहिए इसका जी। अरे भाई, जो मैं छल की बात कर रहा था, मैं आपको छल का नहीं बोल रहा था, मैं किताब की छल की बात कर रहा था। नहीं नहीं, मैं, मुझे पता है आप किताब की बात कर रहे थे, मुझे पता है जी। मुझे ये बता दें, ये क्या स्वामी दयानंद ने झूठ बोला है? एब्सोल्युटली। ओहो हो, स्वामी दयानंद साहब ने झूठ बोल दिया। हम्म। मगर स्वामी दयानंद साहब भाऊ, तो पिछले पिछले पेज के अंदर ये कह रहे थे, ये देखे जरा, ये देखें जरा, सुनिएगा। देर वॉज नो साइंस, यहां से ये, देर वॉज नो साइंस एंड आर्ट ऑफ विच द जर्म्स ऑफ rudiments were not to be found in the Vedas. The facts of the Earth's revolution round the sun and the law of gravitation, for instance, were spoken of in the Vedas. The mantras of the Vedas left no doubt on the point, although the ignorant had misinterpreted these in the reign of, तब कहते हैं ये वेदास ने ये विज्ञान जो है ना, उसकी जितनी ये इन्वेंशंस हुई थी, ये उत्पन्न करवाया था जी मेरा भाई। तो यानी आप ये कह रहे हैं स्वामी दयानंद जो है वो फिर गलत है, यहाँ पर झूठ बोल रहे थे? भाऊ वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो। अच्छा, तो आर्य समाज में फिर क्या तरीकाकार है? अगर स्वामी दयानंद ही गलत हो गया तो फिर कैसे मामला चलेगा? भाई, उनकी तो मुझे एक और एक बात थोड़ी साइंस के खिलाफ लगती है। आप मनुष्य की जन्म उत्पत्ति के बारे में मालूम है आपको? जी जी जी, जिसको तिब्बत कहते मनुष्य हैं। कैसे मनुष्य कैसे पैदा हुआ है आपको? मतलब उसका हाँ वो जन्म तो कैसे अलग, हाँ हुआ अच्छा है? अच्छा। हाँ 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 हाँ, वो ठीक ठीक, मट्टी के अंदर जो है। भाई, मेरी उर्दू थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा हिंदी में बोल रहा, तो आप समझ सकते हैं भाई। जी जी, मैं समझ सकता हूँ, मगर दिक्कत यह है कि मुझे तो आप आर्य समाजी नहीं लग रहे। मैं चाह रहा हूँ को आर्य मत, समाजी आए। आपने लिखा है मतलब आर्य समाज आर्मी, मगर आप आर्य समाज स्वामी दयानंद को ही आपने नंगा कर दिया कि वो झूठ बोल रहा था। वो तो अब देखिए भाई, बात वो नहीं है, लेकिन अब यार ऐसी बात कहेंगी तो ये तो गलत ही है ना, ये कैसे ठीक हो सकता है भाई? ठीक हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। और भी कुछ सवाल आता मेरे, आज का सवाल हमने रख दिया है। अगर किसी आर्य समाजी में दमखम हुआ तो वो आके इन चीजों का जवाब दे देगा। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, कुछ लोग पीछे बैठे थैंक हैं, यू। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। पिंकी रॉय हमारे साथ हैं, और एक सनातनी महिला भी करके आई थी, वो भी आना चाहती हैं, जरूर आ जाए जी पिंकी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आप मुसलमान हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी नहीं, मेरा क्वेश्चन मूर्ति पूजा से है। ठीक हो गया। मनीष हमारे साथ हैं जी, मनीष भाई। भी आप मुस्लिम ना भज जाओ खोती दो पुत्रो, ये करना है तुमने? हैं आर्या पमाजियो, ये है। खुश हो गए मुसलमान जो ज्वाइन कर रहे हैं, बैन करूंगा यार मैं। एक मिनट रुके जरा, एक दो को करता हूँ बैन, ताकि रुके तो सही ना काम। ठीक है, ये भी बैन हो जाएंगे, और ये भी बैन हो जाएंगे। फिर अब ना मुझे अगले साल याद करवाना, तो मैं अनबैन कर दूंगा है। ठीक है। अच्छा, ये भी बैन हो जाएंगे। ठीक हो गया। कोई किधर आर्या समाजी मुसलमानों की आइडिया रखकर तो नहीं आ रहे कि बैन हो जाए, बाद में कहें देखो हमें बैन कर दिया, हमें बैन कर दिया है। ऐसा ना काम शुरू हो जाए। किधर गए हो, मुक गया मसाला? अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, अभी तो मैंने बलून उड़वाया नहीं है अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था
कि कह रहे थे कि जनाब कुछ लोग कहते हैं यार आमिर हक सवाल पूछता है चांद के ऊपर लोग हैं कि नहीं, ये है इसका जवाब, ये है इसका जवाब। इनको लग रहा था मैं वही सवाल, ओ कमाल करते हो यार, हैं भाई, हम वो भी पूछेंगे, उसका जवाब भी देख लेंगे, कितना दम है तुम में, देख लेंगे कितना जवाब देते हो। जब मैं पूछना शुरू करूंगा अपनी जगह पर बैठकर बड़ा सुकून होता है, आओ ना सामने, आओ ना सामने आओ, तो फिर बात बने ना तुम्हारी, फिर पता आएगा। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, मेरा एक सवाल है, मेरा फलाना है, मेरा टमकाना है, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आज और माहौल के अंदर बैठा होता हूं, ठीक है ना। तो हमारी सिस्टर्स हैं या हमारे भाई हैं मुसलमान, प्लीज ज्वाइन ना किया करें यार, आपकी मेहरबानी। मैं नहीं लेता लूता भाई, सीधी बात है, फिर मैं बुरा बन जाता हूं एंड में, ठीक है। हिंदू भाई हमारे साथ है जी, हिंदू भाई, आप आर्य समाज से हैं? नहीं 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 नहीं, अरे आप बोल रहे हो कि कोई आर्य समाज आ नहीं रहा है, उन लोग बोल रहे हैं कि आप ब्लॉक करके रखे हो। किसको ब्लॉक किया बताएं? तो हेटे डेविड वाला अनब्लॉक है, ले आए, ले आए, ले आए उसे। अगर सिर्फ पब्लिसिटी करनी थी उसको, क्या अनब्लॉक है वो, ले आए, ले आए उसे, जल्दी ले आए, जल्दी जाएं, जल्दी 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 जल्दी, देर नहीं करनी, लेके आए जिसे लेके आना है, बस कहानी खत्म। सिस्टर स्टेज छोड़ दे, मैं नहीं ले रहा सिस्टर, क्या हो गया आपको, छोड़ दे स्टेज, बस मुक गई कहानी। इतना दम आर्या पमाजियो, ये देखो जरा, ये देखो दोस्तों, अकेला बैठा हूं, ये देखो जरा, हैं मुक गया रोला, ये करना होता है ग्रुपों में जनाब। मैं तो सूरज हूं, मेरे आगे सितारे क्या हैं, मैं तो सूरज हूं, मेरे आगे सितारे क्या हैं, शब है क्या, शब के नजारे मेरे आगे क्या हैं, जो शाहों के, जो हमेशा शाहों के सनाखा रहे जालिब, वो सुखन साज चपड़ गंजू आर्या समाजी मेरे आगे क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल है यार। ये याद रखें कि इनकी हवा टाइट करने में ज्यादा देर नहीं लगती। हम चाहते हैं कि कोई इंसान का पुत्र आए और आकर अगर दमखम है तो हमसे आके बात करे, अगर इज्जत से बात करेगा हम इज्जत से बात करेंगे, ठीक है, इज्जत से बात करेगा, इज्जत से बात करेंगे। लो जी, हमारे साथ एक जुड़े हैं, देखते हैं ये कौन है जी। जनाब, देख तू पाकिस्तानी है, तू तो बेंच ले, किधर है ये, मौजूद है ये सीना ठोक के मैदान के अंदर, सीना ठोक के, अल्हम्दुलिल्लाह, खाली सफा चट, मैदान साफ। एक सवाल पूछा है, एक, किसी एक सवाल का उत्तर किसी मेरे आर्या पुत्र के अंदर है तो आ जाए सामने, इतनी सी बात थी। गाली गलोच पंगा, वो पिछली बार एक आया, वो मेरा उच्चारण ठीक करा, आपका उच्चारण ठीक नहीं, मारूं कान के नीचे, जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे, उच्चारण ठीक नहीं है, आप संस्कृत के सही से बात तो करें, आपकी संस्कृत थोड़ी ढीली है, थोड़ी ढीली है, मेरी लुंगी है थोड़ी ढीली, इसको टाइट कर मुंह से। मैंने बताया था आज मेरा मिजाज कैसे है, सुन सुन, आज मेरा मिजाज
कैसा है सुन। सुन आज मेरा मिजाज मस्ती में झूम जैसे साज, लुंगी हो भगवा टिकता हो जैसे कोई ताज, जलती हो अर्थी पकता हो जैसे अनाज, धुआं था गहरा गहरा हो जैसे कोई राज, बिखरी हो हड्डियां झूठा हो जैसे कोई नाच, फिसली है लुंगी लगे खुलने जब से वेदाज, मीठा है मिथिया स्वामी हो या हो स्वराज, कीमत बस इतनी टक्का हो जैसे कोई पांच, रुकती हुई सांस अंतिम हो जैसे नमाज, सुनती है दुनिया हक्की हो जैसे आवाज। जी दोस्तों, आने वाले कुछ टाइम में 30 अक्टूबर वेडनेसडे को इंशाल्लाह बकायदे जीस्त स्वामी दयानंद सरस्वती का मरण दिन आ रहा है। 30 अक्टूबर को वेडनेसडे बन रहा है। अल्लाह ताला ने अगर तौफीक दी, जिंदगी रही, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्वामी दयानंद टिडल सरस्वती नियोगी की मृत्यु कैसे हुई। उसका कुछ नक्शा आपके सामने रखूंगा। हाँ जी, इसको रख लीजिएगा जरा ज़हन में। किधर है मुग्गैरौला? ओ मैंने इनको बताया था, मुझे तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है तुम्हारी पुंगी बजाने के लिए। अल्लाह के हुक्म से अकेला बैठकर चौक में मंजी तुम्हारी ऐसे ठोकूंगा कि घुटनों पर हाथ लगाकर आने वाली नस्लों को कहोगे प्लीज यहां से बाहर ना आना। अपनी औरतों को लोहे के अंडरवेयर पहनाकर कहोगे खुदारा जब तक आमिर सांस ले रहा है अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह के मोमिन साहब, ये अपनी माओं की गुफाओं से बाहर ना निकलना। ये तो मैं सिखा कर जा रहा हूं, याद रखोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के शेर से वास्ता पड़ा था। हाँ, बात करते हैं ड्रामेबाज। टेलीग्राम में छुपा है, कोई डिस्कॉर्ड में छुपा है, कोई ग्रुपों में छुपा है, कोई फलानी जगह पर छुपा है। हम जो करते हैं सरेआम करते हैं। हाँ, तुम्हारी इज्जत को नीलाम करते हैं। तुम करते रहो राम राम, हम तुम्हारा जीना हराम करते हैं। कमाल हो गया यार। अच्छा, अभी तो मैंने आपको लेक्चर की कहानी सुनानी है। ये मुसलमानों पर भौंकते हैं ना, मुसलमानों पर। लाहौर की कहानी आपको सुनाऊंगी, लाहौर की, जिसके अंदर इसने भाषण दिया था। हैं? क्या भाषण दिया था? ए जनाब, 1400 साल पहले बलून्स हुआ करते थे। उल्लू के पट्टे, 1400 साल पहले स्वामी दयानंद तेरी अम्मी ने कौन सा कॉन्डम तुझे दिखाया था? हैं? बेलून 1400 साल पहले, वेरी गुड। 1400 साल पहले बेलून होते थे, बेलून। हाँ, तेरी अम्मी की हैप्पी बर्थडे होती थी 1400 साल पहले। बेलून का पुत्र। उस वक्त कौन सा बेलून था? उल्लू का पठा है, लच्छेदार बंदर। 1400 साल पहले कौन सा बेलून था? कहता जी बेलून था, और वो बेलून 55 माइल्स पर घंटा की रफ्तार से इधर उधर दौड़ता था। हाँ, वो शिवलिंग का कॉन्डम ही हो सकता है। ये जितना लंबा शिवलिंग है उसी का कॉन्डम होगा जो स्वामी दयानंद रिसर्च करके बताया कि ये जनाब यही बलून था, ये शिवलिंग का कॉन्डम। कहता है पूरी पूरी फैमिलीज एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाती थी। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तू पायलट था उस बलून का, तुझे पता है। कहता है पूरी पूरी फैमिलीज विद फैमिली एक मुल्क से दूसरे मुल्क में उस बैलून से जाते थे। दूसरा कहता है भाषण लाहौर के अंदर दे रहा है। तुझे पता नहीं है? तुझे कहा था, तू लौरियां देते चढ़ गया ना, तेनू पूरियां खवा खवा के मारेंगे बेटा। लोरिये तो वैसे बड़े खतरनाक होते हैं। लोरिये तो यकीन करो मेहमान को खिला खिला के ही मार देते हैं। वो कहता रहता है वो मेरे यहां तक आ गया, गले से बाहर आ रहा है नान। वो कहता ना ना ना, आई है अगली रान, और ऊपर से लस्सी का ग्लास। तो
कहता है जी एक पंखा था 1400 साल पहले, उस पंखे को अगर एक बार झल दिया जाए पूरा महीना जलता था। भाई इंडिया के अंदर स्वामी दयानंद साहब को निकाला जाए वापस और इनसे ये इन्वेंशन की जाए ताकि बिजली के बिल तो खत्म होना। वो वांगचुक मर गया बेचारा रो रो के, कैंप बना बना के, ठीक है, कि जनाब किसी तरीके से कोई सोलर एनर्जी, ये इस तरह का कोई पंखा ले आओ ना जी, वो पंखा एक महीने तक चले ना जी, कोई ऐसी चीज भी तो लेके आओ। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कहानी मैंने आपको सुनानी है ना लाहौर की, उससे आपको पता चलेगा मुसलमानों का लेवल क्या था और इन आर्य समाजी कुत्तों को आज मुसलमानों से चिढ़ चढ़ रही है। ये इनके बाप दादाओं की औकात थी। ठीक है, एक मिनट, ये कोई प्रियंका रॉय करके कोई आई हैं या आए हैं? जी भाई, आप आर्य समाज से हैं? चलो निकल गए, गुड। अच्छा जी, मुसलमान ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे भाई। मुसलमान ज्वाइन ना करें भाई, बैन हो जाएंगे। आगे मैं 5-6 लोग बैन कर चुका हूं, वो मुझे दुआएं दे रहे होंगे कमेंट में, तो प्लीज छोड़ दे मेरा भाई, प्लीज मेरा भाई। चलें ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको लाहौर की कहानी सुनाने लगा हूं। ये जो कहानी मैंने सुनाई है ना लाहौर की, इसमें आपने चीजें नोट करनी है जो मैं करवाना चाह रहा हूं आपको नोट। ये हालत थी, क्या कहा जाता है मुसलमानों को, क्या बोला जाता है? एक कट्टर हैं, ये मुसलमान कट्टर हैं। एक समाज बना था 1828 में गालबन शुरू हुआ था, जिसको ब्रह्मो समाज बोलते हैं, ब्रह्मो सभा भी बोलते हैं उसे। क्या नाम था? राजा राम मोहन रॉय। हाँ, राजा मोहन रॉय जो हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी समाज की, जिसको बोलते हैं ब्रह्मो समाज। ये ब्रह्मो समाज बेसिकली तौहीद, मोनोथिस्टिक अप्रोच रखता था, जैसे आर्य समाजी क्लेम करते हैं। प्रियंका रॉय जी, मेरा भाई बोले, फिर मैं हेलो कहानी शुरू करूं। जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है। और थल्ले बे सवाल, मैं इधर मैंगो बेच रहा हूं, मेरा सवाल कहां से आएगा? जी हेलो, मेरा सवाल ये स्क्रिप्ट नहीं चलती ना दीदी। दीदी मैं पूछ रहा हूं ना सवाल इधर। दीदी आप आर्य समाज से हैं, पहले को सलाम दुआ होती है, को हालचाल पूछा जाता है, आप तो सीधे ही आपने फायर खोल दिए। नहीं, एक्चुअली अभी कुछ देर पहले मेरी बहन जो है वो हिंदू थी और आपको सलाम। ओ चलो यार, क्या करूं मैं, स्टोरियां सुनो मुझे चाहिए। मैं इधर गोश्त के चक्कर में हूं, यहाँ मुझे फ्रूट चाट पेश की जा रही है। दीदी मेरी बात सुन ले दीदी प्लीज। जी जी, दीदी बताइए। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। दीदी कैसे हैं आप? मैं आपसे चाह रहा हूँ एक कैजुअली, एक माहौल में, अच्छे माहौल में बात की जाए, फिर आपके साथ। आप स्क्रिप्ट छोड़ दें दीदी, जो आप सोच के हैं उसको छोड़ें, मेरे साथ चलें आप। कैसी हैं, खैरियत जी से हैं, ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास। दीदी मैं सबसे पहले तो आपका करता हूँ स्वागत, ठीक है? जी और स्वागत मैं करना चाहूंगा आवाज़े हक स्टाइल में, उसके पीछे एक कारण है। ये देखें, आवाज़े हक स्टाइल में हम स्वागत जब करते हैं इस तरह करते हैं, देखें जरा स्क्रीन पे, ठीक है? ये स्वागत है। और इसी तरीके से आपको सलामी भी दिलवाते हैं हम शिव जी की, ये देखें स्क्रीन पे शिव जी की सलामी भी, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया स्वागत। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो स्वागत मैंने आपका किया है ना आवाज़े हक स्टाइल में, उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कारण ये है कि मर्द कोई नहीं आ सका आर्य समाज का, किसी हिजड़े में दम नहीं है कि एक मुसलमान का मुकाबला कर सके, और दीदी आप आई हैं। अब आपको तो मैं सलाम करूंगा, आपको चाय पूछूंगा, साथ को बिस्किट वगैरह खाती हैं वो पूछूंगा, आपका सम्मान करूंगा। ये मेरे पास यही ऑप्शन है। अब आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि आप आर्य समाज से हैं दीदी, या आप नॉर्मल को सनातनी हैं? जी नहीं, मैं आर्य समाज से नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। अच्छा, नॉर्मल आप सनातनी हैं, ठीक है। आर्य समाज के बारे में दीदी मैं चाहता हूँ आप कुछ चर्चा करें कि ये जो इतना सारा इन्होंने खर्चा किया है, इसके ऊपर कुछ चर्चा तो करें। जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं आर्य समाज के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, बस मैं नाम सुना हुआ है बस। अच्छा, ठीक हो गया। दीदी मैं आपको, आप मूर्ति पूजा करती हैं? जी, मैं मूर्ति पूजा करती हूँ। अच्छा, किन की करती हैं आप पूजी? सबकी, या कोई खास आपके हैं कुछ प्यारे लाडले?
थोड़ी देर पहले आपने जो शिव जी का नाम लिया था उन्हीं का करते हैं। अच्छा अच्छा, शिव जी का आप करते हैं, ठीक हो गया। अब आर्य समाजी जो हैं, ये शिव जी, शिव मत के बारे में क्या कहते हैं आपको पता है? हाँ, जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपका देखा तो उसमें आप दिखा रहे थे कि मजाक उड़ाते हैं शिव जी के बारे में, ऐसा कुछ। वो तो कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है। अभी देखे उसे, मैं आपको दिखाता क्या हूँ, ठीक है? ये जी आप देखें और आप पढ़ के मुझे, आपने मुझे दीदी, मुझे आपने बताना है, मैंने आपसे सीखना है आज, ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं आता जाता, मैं आपको सही बताऊं, तो आपने मुझे बताना है, मैं आपसे सीखूंगा आज। किधर जी। गया जी? ये देखो जी, ओए होए होए, तैयार है तैयार। किधर गया है स्वामी? एक तो इतना इसने गंद डाला है ना स्वामी ने, दीदी मैं क्या बताऊं, इतना गंद, इतना गंद कि मैं आपको दिखाने के लिए जब चीजें देख रहा हूं ना, तो इतनी चीजें हैं, मैं कहता हूँ यार ये स्वामी ने क्या गंद मचाया था, इतना तो नहीं करता ना बंदा। अच्छा ये मैंने दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा यार, सॉरी, हाँ थोड़ा सा टाइम आपका मैं ले रहा हूँ, साथ रहिएगा। जी जी बिल्कुल। किधर गया है ये? चलिए इधर से ढूंढ के ना मैं इधर से प्ले अपना कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। ये है ये, हाँ ये देखना, मैं आपको ना ये दिखाने लगा हूँ और आपने मुझे ना ये समझाना है कि ये चक्कर क्या है। कि आर्य समाज, आप इनके बारे में जानकारी नहीं रखती हैं, मगर ये शैव मत वालों को क्या कहते हैं ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है दीदी, क्योंकि जब तक हम जानकारी नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। ये सत्यारथ प्रकाश है जी, ठीक है? इसका सफा बन जाएगा 287 और 288, 287 एंड 288। जरा पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी तो आपको आती होगी ना जी बिल्कुल। जी? पढ़े जरा, ऊंची पढ़े जरा। शैव मत वाले तो अच्छे होते हैं। उत्तर, अच्छे कहाँ से होते हैं? जैसे प्रेतनाथ वैसे भूतनाथ। जैसे वाम मार्गी मंत्रोपदेशादि से उनका धन हरते हैं, वैसे शैव भी ओम नमः ओम नमः शिवाय शिवाय। जी इत्यादि पंच अक्षरदी मंत्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मिट्टी के और पास नादी के लिंग बनकर पूजते हैं और हर हर बनाकर बाबा बनाकर और जी जी। हर हर बाबा और बकरे के शब्द के समान भर 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 मुख से शब्द करते हैं। जी, उन बड़ बड़ बम बम बो बो टन टन पो पो, ये कह रहे हैं कि शिवलिंग वाले जो हैं ओम नमः शिवाय करके लोगों को लूटते हैं, और ये ऐसे ही हैं जैसे प्रेतनाथ होते हैं। आई एम पार्टी विद द भूतनाथ, वो वाला, वो कह रहे हैं ये है ड्रामेबाज भूतनाथ, भूतनी का। इसने आपको और आपके पूरे समाज को स्वामी दयानंद ने भूतनी का बोला है, तो आप इस भूतनी के को क्या बोलेंगी जवाब में? मैं ये जानकारी जानना चाह रहा हूँ ना दीदी, समझा करें। सर सबसे पहले तो मतलब इन्होंने आर्य समाज जो है वो मजाक उड़ाया है कि शिवलिंग शिवलिंग का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि किसी पुरुष का लिंग जैसा, लेकिन जब मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा क्यों है, जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो उस शिवलिंग का मतलब हुआ शिव, जो कि शिव तो उनका नाम है, लेकिन लिंग का मतलब होता है प्रतीक।
ठीक है, वो जी लैटिन भाषा का जो है वो शब्द है जिसको प्रतीक